जिसदा साहिब डाटा होवे, मार सके न उन कोई। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ सत्संग साझा कर रही हूँ। ये सत्संग मेरी ही मदर इन लॉ का है और गुरु महाराज की आज्ञा से ये मैं सत्संग आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। 2021 में जब कोविड ऑलमोस्ट सेकेंड वेव थी, मैंने अपने पापा को खोया। अप्रैल में मेरे पापा की डेथ हुई और सडनली सितंबर के अंदर मेरी मदर इन लॉ को कैंसर, एडवांस स्टेज कैंसर डायग्नोज हुआ और ऐसा लगा जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि अभी तो मैं एक गम से निकल भी नहीं पाई थी और दूसरी परेशानी सिर पर आ खड़ी हुई थी। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं संगत जी कि मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल यानी और मेरी मदर इन लॉ कोई भी इतने गुरुजी से कोई ख़ास उस समय नहीं जुड़े हुए थे और लेकिन मेरा फेथ स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा गुरु महाराज पे था। परेशानियाँ आई, बहुत टेस्ट लिए गुरु महाराज ने। आज भी होते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं होते, लेकिन गुरु महाराज की असीम कृपा है कि उन परेशानियों से बाहर भी निकल आते हैं, क्योंकि एक हमारे दिल को सुकून है कि गुरु महाराज है ना, संभाल लेंगे। अब हुआ क्या, सितंबर में जब इनको डायग्नोज हुआ तो हमें जाना था पेट स्कैन के लिए, अपॉइंटमेंट था। हम लोग गए, मैं, मेरे अंकल और मेरी मदर इन लॉ। हम लोग जब घर वापस आए तो घर पर आकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने 100 किलो के करीब घर में हमारे गुलाब फेंक दिए हों। बहुत तेज़ फ्रेगरेंस, बहुत तेज़। मैंने अपने अंकल को बोला कि आपको खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू, गुरुजी घर आए हैं, गुरुजी आए हैं। तो वो कहते तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, कोई खुशबू नहीं आ रही है। और क्योंकि वो एक तो वैसे ही परेशान थे अपनी मदर को लेकर और उनका इतना फेथ भी नहीं था गुरु महाराज पे, तो उन्होंने विश्वास भी नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी घर आए हैं और बहुत तेज़ फ्रेगरेंस है। और वो जो खुशबू थी वो पल भर की थी, सिर्फ मुश्किल से मैं कहूँ अगर 2 सेकंड के लिए थी। और वो मेजरली जो खुशबू थी वो मेरी मदर इन लॉ के कमरे से लेके हमारे जो लिविंग रूम की बालकनी तक थी। और हम लोगों ने घर पे आए, रिपोर्ट्स रखी और हमारा 3 बजे का अपोलो में डॉक्टर पी.के. दास के साथ में अपॉइंटमेंट था, रिपोर्ट्स का रिव्यू था। तो मेरे अंकल ने बोला कि फटाफट निकलते हैं, हॉस्पिटल जाना है, टाइम से पहुंचना है। मैंने गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़े और बोला कि परेशानी आई है तो रास्ता निकालने का भी आप ही दिखाओगे, तो आप मेरे साथ चलिए। और मैंने ये भी कहा कि गुरुजी मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि ये सफ़र बहुत कठिन होना है, तो मुझे आपकी पल पल आपका साथ चाहिए। संगत जी, हम लोग जब अपोलो जा रहे थे, रास्ते में मुझे बहुत गाड़ियाँ दिखीं गुरु महाराज की, जिस पे गुरुजीज़ ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ का स्टिकर था। तितली दर्शन भी हुए हमें। इनफैक्ट अपोलो के बाहर उतरते ही हमें 2 बटरफ्लाइज़ दिखीं, बहुत प्यारी बटरफ्लाइज़। और मैं सबसे ज़्यादा शॉक्ड तब हुई जब हम अपोलो के कैंसर वार्ड में गए। वहाँ पे कैंसर का यूनिट अलग ही है अपोलो के अंदर, दिल्ली में जो है। तो हम जैसे ही वहाँ गए और जो डॉक्टर दास हैं, उनके चेम्बर के जस्ट बाहर राइट हैंड साइड की तरफ गुरु महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। और मैं गद गद हो गई उसको देखकर। मुझे लगा कि गुरु महाराज, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मेरे साथ पल पल साथ रहिएगा, और आपने तो करके ही दिखा दिया। मुझे बेहद खुशी हुई और ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ थाम लिया हो इस मुश्किल घड़ी में। मैंने अपने अंकल को दिखाया कि देखो गुरु महाराज यहाँ पर भी हमारे साथ हैं। खैर वो परेशान थे तो उतना दिमाग उन्होंने भी नहीं अपना दौड़ाया, उन्होंने बस सिर हिलाया और हम डॉक्टर से मिलने गए। और डॉक्टर दास ने सारी रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने हमें रेकमेंड करा कि आप डॉक्टर नीरव गोयल से मिलिए, जो कि एचओडी डॉक्टर हैं
लिवर ट्रांसप्लांट के फेमस सर्जन हैं, वन ऑफ द बेस्ट सर्जन हैं जो हमारी कंट्री के अंदर है, इंडिया में है। इनफैक्ट उनके पास अब्रॉड से भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, फ़िलीपींस के बहुत पेशेंट्स आते हैं उनके पास में। तो उन्होंने हमें बोला कि डॉक्टर नीरव से आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि सर्जरी उन्होंने ही करनी है। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का जो कैंसर था वो उनका गॉल ब्लैडर में था और लिवर तक इन्फेक्ट हो चुका था। खैर, हम डॉक्टर नीरव के चेम्बर में गए, उनसे मिलने गए, और डॉक्टर नीरव ने रिपोर्ट्स देखी और उन मुझसे मांगा कि आपके पास क्या इनकी कुछ स्कैन्स हैं। मैंने कहा हाँ, मेरे फ़ोन में है, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग एंड ओपनिंग माई फ़ोन, और मेरे फ़ोन पे गुरु महाराज का वॉलपेपर है। सो ही सडनली स्माइल्ड, और मैं उनको देख के मैंने पूछा, डॉक्टर व्हाट हैपेंड, आई मीन आप एकदम से मुस्कुराने लगे। और डॉक्टर ने एकदम से मुझसे पूछा, आर यू गुरु जी इज़ फॉलोअर, क्या आप गुरु जी को मानते हैं? मैंने कहा हाँ जी, क्या आप भी गुरु जी को मानते हैं? तो डॉक्टर नीरव ने सिर हिलाया, हंसे और मुझे इशारा करा। कहते हैं देखिए आप, उनके डॉक्टर के बिल्कुल उनकी बैक में मंदिर में गुरु महाराज का स्वरूप रखा हुआ था। एंड आई वॉज लाइक कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। एंड नाउ देयर इज़ बिन नो लुकिंग बैक। मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर, अब मुझे पता है गुरु महाराज ने हमें सही जगह ला के खड़ा कर दिया है और मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, एंड नाउ आई बिलीव आई एम इन द सेफेस्ट हैंड्स। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप मिले हो कभी गुरुजी से? मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी 2017 से ही इनफैक्ट गुरु महाराज से जुड़ी हूँ। तो मैंने कहा क्या आपको कभी ऐसा सौभाग्य मिला कि आप कभी गुरुजी के दर्शन कर पाएँ? कहते मैं तो बहुत जाता था, मैंने तो गुरुजी को पर्सनली हम तो मिल चुके हैं। एंड आई वॉज लाइक हाउ ब्लेस्ड सोल आर यू। कहते हैं कि जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे तो डॉक्टर नीरव के इन लॉज वो गुरुजी के बहुत जाते थे, ख़ास थे, और वो जाते रहते थे। तो इस प्रकार उनका भी जाना हुआ गुरु महाराज के साथ। और मुझे संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगा कि गुरु महाराज ने जैसे, मतलब बिल्कुल ये सर्जरी शायद उन्हीं के हाथों ही लिखी थी। तो ये सब प्रोसीजर चला और वो दिन भी आया जिस दिन उनकी सर्जरी होनी थी। मैंने डॉक्टर नीरव को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा डॉक्टर, आई नो ओटी के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं होता, आप सब कुछ रिमूव करवा देते हैं। तो मैंने उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि आप भी गुरु महाराज को फॉलो करते हैं, आप भी उनके एक शिष्य हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैंने अपनी मदर इन लॉ के जो उनको हॉस्पिटल से जो क्लोथ्स मिले हुए थे, मैंने उनको बोला कि मैंने इनकी पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, तो पॉकेट स्वरूप। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप ये रिमूव मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है अंदर मेटल गैजेट्स वगैरह अलाउड नहीं है। तो मैंने एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप रखा है, तो अगर आप इनके कपड़ों में नहीं रख सकते तो प्लीज़ आप ये इनके पिल्लों के नीचे रहने दीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि जब भी सर्जरी हो तो वो सब गुरु महाराज के देख रेख में ही होनी चाहिए। तो डॉक्टर नीरव ने मुझे अश्योर करा कि नहीं, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सर्जरी गुरुजी ही करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी मदर इन लॉ की 18 घंटे सर्जरी चली। बिल्कुल, मैं और मेरे अंकल हम बहुत परेशान थे। रात के 1 बज गया था और हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऑपरेशन कैसा हुआ, क्या रहा, और हम बिल्कुल परेशान हो गए थे। उस समय तो बस ऐसा लग रहा था कि एक कुछ भी पता लग जाए कि हो क्या रहा है हमारे पेशेंट के साथ में। तो बहुत परेशान थे। ऑल्दो मैं मन ही मन मंत्र जाप कर रही थी, लेकिन वही है ना, जब आप परेशान होते हो तो आपका मन कहीं नहीं लगता। मेरे अंकल के साथ भी कुछ ऐसा ही था, वो तो बहुत घबराए हुए थे, कुछ नहीं खा पी रहे थे, परेशान थे। इनफैक्ट ऐसे मुश्किल दौर में मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को ही मैंने घर छोड़ रखा था, क्योंकि वो कोविड का टाइम भी था तो कोई रिलेटिव भी घर पे नहीं आ सकते थे हमारे। तो मैं अपने दोनों बच्चों को घर छोड़ के अकेले गई थी कि बेटा आप बस घर को लॉक करके रखना, और गुरु महाराज के सुपुर्द करके गई थी कि गुरुजी
आप मेरे साथ भी चलेंगे और आप घर पे भी बच्चों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये बच्चे मैं आपके हवाले करके जा रही हूँ आज। हॉस्पिटल में मुझे रुकना है और कोई भी नहीं है इनके पास देखने को इनको पीछे से। तो प्लीज़ गुरुजी, आप बच्चों के नाना भी आप हैं, बच्चों के दादा भी आप हैं, बड़े भी आप हैं घर के, तो प्लीज़ आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। और फाइनली हमें डॉक्टर नीरव का कॉल आया, उन्होंने बुलाया अपने रूम में और उन्होंने बताया कि सर्जरी बहुत टफ़ थी, बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन सर्जरी बहुत अच्छे से हुई एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू गो दिस लॉन्ग। बहुत अच्छे से हुई। इनफैक्ट 18 घंटे मैं खुद हैरान थी उन डॉक्टर्स ने, कैसे डॉक्टर्स की टीम को, ऑल थैंक्स टू गुरु महाराज। और क्योंकि मैं जानती हूँ गुरु महाराज से बड़ा, मैं फिर बोल रही हूँ, गुरु महाराज से बड़ा कोई भी सर्जन, गुरु महाराज से बड़ा कोई डॉक्टर, बड़े मंदिर से बड़ा कोई हॉस्पिटल, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के लंगर से, गुरु जी के जल प्रसाद से बड़ा कोई दवाई, कोई मिरेकल नहीं है। और सच मानिए तो संगत जी, मेरी मदर इन लॉ को, उनकी सर्जरी को 2.5 साल हो गए हैं और वो बिल्कुल गुरु महाराज के आशीर्वाद से ब्लेस्ड हो गई हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी ने उनको कितने साल की लाइफ ब्लेस की है, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि जितने भी साल उनके हों वो खुशी खुशी निकालें और बिल्कुल निरोगी काया से निकालें। जो भी सफ़रिंग उन्होंने अपनी लाइफ में देखी हो, गुरु महाराज उसको ख़त्म करें और आगे की लाइफ उनकी खुशियों भरी हो। जितनी भी लाइफ उनके पास है वो गुरु महाराज के सिमरन में, सेवा में निकालें, सत्संग में निकालें। यही अरदास है मेरे गुरुजी से भी। और इनफैक्ट सभी के लिए, कितनी बार मैं ऐसा मैंने कभी अपनी लाइफ में, संगत जी ऑनेस्टली बताऊं तो देखा नहीं था। कहते हैं ना कि हम सब अपने अपने दुखों से बड़े परेशान हैं और हम सोचते हैं कि हमें तो पता नहीं कितनी बड़ी परेशानी हमारे सिर पर है। लेकिन जब मैं अपोलो हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में गई थी, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी आंखें भर आई थी, क्योंकि मैंने एक एक 1.5 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे देखे थे जिनको कैंसर की लास्ट स्टेज थी। और मैं सच में, मेरा दिल भर आया था उन बच्चों को देखकर, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारा ही दुख बहुत बड़ा है। लेकिन जब वो माहौल देखा, सचमुच हम लोग बहुत जल्दी ना हिम्मत हार जाते हैं। हम सोचते हैं हमारा दुख बहुत बड़ा है। छोटे छोटे बच्चों से आप बात करो तो सोचते, वो कहते हैं हमें डिप्रेशन है, हमें डिप्रेशन है। मैं बस उन सब से, उनके माँ बाप से, सबसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, भगवान ना करे कभी आपको हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़े, लेकिन कभी कभी अगर आपको अपना दुख बड़ा लगे ना, एक चक्कर हॉस्पिटल का मार के आइएगा। संगत जी आपको यकीन मानिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या आपका दुख वाकई बड़ा है। ऐसे ऐसे लोग परेशान हैं अपनी परेशानियों से, बीमारी से, पता नहीं किन किन चीज़ों से वो जूझ रहे हैं। इनफैक्ट सड़क पे भी अगर हम देखें ना, हमें ऐसी बहुत चीज़ें दिखेंगी, तब आपको समझ में आएगा, हम सबको इनफैक्ट समझ में आएगा कि हम अपनी लाइफ को, हम अपनी चीज़ों को, अपने रिश्तों को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास सब है, ठीक है, बढ़िया है सब कुछ, लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है संगत जी। कभी भी किसी भी चीज़ का गुमान नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं पता, सब कुछ यहीं रह जाएगा। सब जानते हैं इस बात को। सॉरी संगत जी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, या मुझे नहीं पता ये गुरु महाराज आदि सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं, लेकिन सचमुच उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो दुख कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैंने अपने पापा को खोया, मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ भी, अभी भी मैं भूल नहीं पाती। मेरे लिए वो उस दौर से निकलना बहुत टफ था और इमीडिएटली मुझे सेटबैक लगा था मेरी मदर इन लॉ के कैंसर का। लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैं अपोलो हॉस्पिटल गई और मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे,
व्हील चेयर पे आए हुए हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि 80 ईयर्स के हैं नियर बॉय। मुंह में से उनके मतलब ट्यूब्स जा रही हैं, व्हील चेयर पे हैं, हाफ ऑफ द बॉडी इज़ पैरालाइज्ड। मतलब मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी देखकर कि यार मैं अपना दुख सोच के परेशान हूँ कि गुरुजी ने मेरे को पता नहीं कितना बड़ा दुख दे दिया हो, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो मैनेज कर सकते हैं। ये लोग कितनी परेशानियों में इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर। हमारी जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हुई संगत जी। आप सब जानते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट कितना एक्सपेंसिव है कंट्री में, हर कोई उसको बेयर नहीं कर सकता। और मेरी फैमिली में मेरे जो अंकल हैं वो सिंगल ही हैं, मतलब उनकी जो सिस्टर हैं वो अब्रॉड रहती हैं मेलबर्न। सिर्फ ये 2 बहन भाई हैं और बहुत ज़्यादा हमारी वेल टू डू फैमिली नहीं है, ठीक है। हम लोग सर्विस क्लास पीपल हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरी मदर इन लॉ का कोई इंश्योरेंस नहीं था, तो हमें जो एस्टिमेट मिला था वो मतलब दिस वाज वे बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, अराउंड 15 लाख्स का। हमने उम्मीद भी नहीं करी थी, मतलब और उसके ऊपर मतलब उनकी 12 कीमोज़ अलग होनी थी। एंड यू नो अपोलो कितना ही एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है। हालांकि हमारी सिस्टर इन लॉ ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट करा, लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। एक टाइम ऐसा भी आया कि मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी फैमिली में हम लोग उनके लिए नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे का रख पाएंगे, जिसकी अच्छी खासी उसको हम लोग पे कर रहे थे। और हम लोगों ने एक फुल टाइम मेड भी रख रखी थी। एक टाइम पे मेरे घर में ऑलमोस्ट 11 लोग रह रहे थे गुरुजी के आशीर्वाद से। लेकिन इस टाइम पर कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं गुरुजी ने एहसास कराया या ये हमें परेशानी हुई कि हम मैनेज कैसे करेंगे, हम फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करें। सब कुछ इतनी स्मूथली हो गया। मतलब इनफैक्ट उनकी सर्जरी के बाद उनकी कीमोज़ भी ऐसे हुई, मतलब हम सब इतने परेशान थे कि अगर इनका हेयर फॉल हो गया, क्योंकि हमने अपनी मदर इन लॉ को बताया नहीं था कि उनको क्या परेशानी हुई है। हमने सिर्फ उनको कहा था कि जो आपका स्टोन है उसकी सर्जरी होनी है और वो ठीक से हो जाए, बस यही करके हमने उनको बताया था। और मुझे बस कहीं ना कहीं ये था कि इनका अगर बॉल्डनेस हो गई, मतलब जैसे यूजुअली होता है कि कीमोस वगैरह होते हैं तो बिल्कुल ही आप बॉल्ड हो जाते हो, मतलब आप एक तरीके से आपके सिर पे बिल्कुल भी बाल नहीं बचते हैं। तो हम ये टेंशन में आ रहे थे कि व्हाट इफ़ अगर इनके साथ ऐसा कुछ हो गया तो इनको कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा कुछ इनको हो गया है। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की ब्लेसिंग से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इनका हेयर फॉल होता था तो ये घबराई भी थी बीच में। मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि मेरे तो बहुत बाल झड़ रहे हैं, ये इतने इतने बाल क्यों मेरे झड़ रहे हैं। तो हम उनको यही कहते थे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेडिसिन्स हैं, आप मेडिसिन ज़्यादा खा रहे हो, डाइट कम हो गई है आपकी और इसलिए आप खाओगे पियोगे ठीक हो जाएगा। कीमोज़ भी उनकी इतनी नॉर्मल गई, हमें लगता था एज़ हम ना 5-6 घंटे के लिए घूमने कहीं जा रहे हैं। यूजुअली मैं ही जाती थी अपनी मदर इन लॉ को लेके कीमो। सुबह हम लोग 8 बजे डे केयर होता था उनका, हम लोगों को वहाँ 8 बजे रिपोर्ट करना होता था और बाय 5 और 6 में भी हम लोग घर भी आ जाते थे। तो कीमोज़ भी उनकी बहुत स्मूथली गई। तो शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत 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 शुक्राना। आपने ना सिर्फ उनको हेल्थ ब्लेस करी गुरुजी, आपने एक परिवार को नई ज़िंदगी दी, आपने रिश्तों को नई ज़िंदगी दी, आपने आर्थिक रूप से हमारा घर संभाला। क्योंकि मैं गुरुजी को हमेशा से यही कहती हूँ कि गुरुजी इस घर के ना आप बड़े हो, इस घर के मुखिया आप हो, ये घर की बागडोर आपके हाथ में है, जैसा चाहे आप गुरुजी चलाओ, क्योंकि हम सब आपके भरोसे हैं। मैं स्टार्टिंग से सिर्फ यही बात गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी अच्छा खिलाओगे तो भी आपके, नहीं भी खिलाओगे तो भी हम आपके हैं। और मैं जानती हूँ ऐसे तो कभी नौबत आएगी ही नहीं, लेकिन बहुत कुछ दिया है गुरु जी ने, बहुत कुछ।
मैं मेरी उम्मीदों से बहुत ऊपर है। और इनफैक्ट मैं जानती हूँ हम सारी संगत कभी भी अगर हम सब भी मिल जाएं ना और एक साथ मिलकर भी कुछ करें तो भी हम गुरुजी का ना वो कर्ज़ नहीं उतार पाएंगे जो गुरुजी ने करा। और सच में संगत जी, आज के डेट में ऐसे प्रैक्टिकल गुरु आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसा भी वक्त था, ये जो मैंने खुद सत्संग पढ़े भी हैं कि मतलब आप खुद सोचिए कि क्या कोई आपकी परेशानी, आपकी दुख तकलीफ़ें कोई लेना चाहेगा अपने ऊपर। ऐसा भी समय था जब गुरुजी ने खून की उल्टियाँ तक करी हैं, किसी का लास्ट स्टेज कैंसर अपने ऊपर लिया है, और कितना परेशान, कितना दुख, कितना तकलीफ़, कितने दर्द में गुरुजी रहते होंगे। आज जब मैं वो सोचती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है कि गुरुजी हम तो कुछ भी नहीं दे सकते आपको, बिना मांगे आप हमारी परेशानियाँ अपने ऊपर ले रहे हो, खुशी खुशी वो भी। आप बस यही कहते हो कि कुछ मत मांगो, बस शब्द सुनो, लंगर ग्रहण करो, अच्छे कर्म करो और मंत्र जाप करो। ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं हम ढंग से कर पाते। थैंक यू गुरुजी। मेरे को लगता है शुक्राना, थैंक यू वर्ड भी बहुत छोटा है, बहुत। जो आप कर रहे हो ना, सचमुच कितनी संगतों का आपने उद्धार कर दिया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।